ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो हम चैप्टर कर रहे थे गुडविल वाला चैप्टर, ठीक है, और जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। अब आज की क्लास में देखते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तरंग परचेज्ड ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तरंग ने क्या करा? तरंग ने ज्योति का बिजनेस ही खरीद लिया। बताओ, कभी तो हम कुछ खरीदते हैं, कभी हम कुछ खरीदते हैं। इसने ज्योति का बिजनेस ही खरीद लिया, अच्छी बात है। फ्रॉम 1 अप्रैल, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं भाई? 2022 का प्रॉफिट दिया है, 2023 का प्रॉफिट दिया है, 2024 का प्रॉफिट दिया है। ये प्रॉफिट दिए हैं हमें पिछले 3 साल के, है ना। हो सकता है तुम्हारी में ईयर्स बदले हुए हों, तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना अपने माइंड में। 11th और 12th क्लास के बच्चों से ये तो उम्मीद की जाती है कि वो इतना एडजस्ट अपने माइंड में कर सकते हैं। तो 2022 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। इसमें एबनॉर्मल गेन है 12,500 का। तुम्हें मालूम है एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं, ठीक है। फिर है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट कर रखा है, इसको भी ठीक कर लेंगे। फिर 2024 में क्या है? 1,12,500 का प्रॉफिट है, और इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। इधर ध्यान दो। देखो, जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी का ना कंपनी वाले क्या करवा लेते हैं? इंश्योरेंस करवा लेते हैं। फर्म की प्रॉपर्टी का क्या करवा के रख लेते हैं? इंश्योरेंस करा के रख लेते हैं। तो देखो भाई, बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो ये जो इंश्योरेंस का खर्चा होता है ना, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। ये बेसिकली कैसा लॉस है? ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल लॉस है ना। भाई, फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना नॉर्मल बात है, क्योंकि किससे कनेक्शन है इसका मैंने बताया था। एबनॉर्मल किसे कहते हैं? एबनॉर्मल उसे कहते हैं जिसका कनेक्शन बिजनेस से नहीं होता, और नॉर्मल उसे कहते हैं जिसका कनेक्शन बिजनेस से होता है। तो इसका कनेक्शन भाई डेफिनेटली बिजनेस से है, और अगर इसका कनेक्शन बिजनेस से है तो फिर ये हमारा नॉर्मल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? उसके घर की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। फर्म प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए, इसलिए ये खर्चा क्या है? नॉर्मल खर्चा। नाउ टू बी इंश्योर्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। अब ये कह रहा है कि फर्म की गुडविल निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। कितने साल की परचेज है? 2 ईयर्स परचेज है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। तो देखो, पहले पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2022 का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा मैं। कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट? देखो, क्वेश्चन ने हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बता रखा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बताया था, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसके अंदर हमने क्या ले रखा है? इसके अंदर हमने एबनॉर्मल गेन ले रखा है 12,500 का। मुझे बताओ, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? भाई, ये बात तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, तो 12,500 मैंने माइनस कर दी है। हाँ, 1 लाख में से 12,500 जाएंगे भाई, तो ये बचेंगे 87,500। वो तो देखो कैलकुलेशन वाली बात है, सीधी सी बात है भाई। मेरे को तो आएगा नहीं एग्जाम में करने को, तो मैं तो कैलकुलेशन पर ध्यान देने वाला हूँ नहीं। अपने पास तो ये कैलकुलेटर होता है, और इसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? भरपूर इस्तेमाल। अब 2023 का प्रॉफिट, 2023 का प्रॉफिट देखते हैं। अगर मैं 2023 के नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं, तो कितना बता रखा है क्वेश्चन ने हमें? हमें क्वेश्चन ने बताया है 1,25,000। कितना बताया क्वेश्चन ने? 1,25,000।
तो 1,25,000 में हमें एबनॉर्मल लॉस बता रखा है 25,000 का। क्या बता रखा है? एबनॉर्मल लॉस 25,000 का। और तुम्हें मालूम है एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को हम माइनस नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर लिया जाता है। तो कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस है? 25,000। अब 1,25,000 में 25,000 और ऐड हो गए, तो ये हमारा बन गया 1.5 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का। 2024 का प्रॉफिट है 1,12,500। अब 2024 के लिए फिर से हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। और देखो इसमें हमें दे रखा है 1,12,500 और इसके अंदर ब्रैकेट में हमको ये बताया है कि इसके अंदर एक्सक्लूड है 12,500 का प्रीमियम। ध्यान से सुनो, 1,12,000 तो क्या बता रखा है? प्रॉफिट बता रखा है। और ये बोल रखा है कि इसके अंदर है ना एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि 12,500 का ना इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसमें नहीं ले रखा। 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हमने इसमें नहीं लिया। मुझे बताओ, नहीं लिया तो लेना तो पड़ेगा ना ये खर्चा। और बताओ ये कौन सा खर्चा है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? किसका खर्चा है? ये बिजनेस की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है? बिजनेस की है। तो खर्चा भी किसका है? बिजनेस का है। और जो खर्चे बिजनेस के होते हैं वो नॉर्मल खर्चे होते हैं, और नॉर्मल खर्चों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नॉर्मल खर्चों को देखो, सीधी सी बात है, अगर पहले के क्वेश्चंस कर लिए हैं और उनकी रिवीजन प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मल खर्चों का क्या करना है, अब नॉर्मल खर्चों का क्या करना है ना। ये तो बहुत छोटी सी बात है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल खर्चा है, यानी कि मुझे माइनस करना पड़ेगा 12,500 रुपया। तो ये बचेगा 1,00,000 रुपये। और तुम्हें मालूम है पिछले 3 साल के टोटल करने हैं, 3 साल के टोटल करने हैं प्रॉफिट, है ना। तो देखो तीनों साल के प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो देखो कितने बनेंगे। मैं फिर से वही बोलूँगा कि भाई मैं क्यों टोटल करूँ, अपने पास तो कैलकुलेटर होता है। 1,00,000, 1,50,000, 87,500, तो 3,37,500 आएगा। 3,37,500 रुपये ये है टोटल प्रॉफिट। लेकिन क्या मैंने एवरेज निकाली? नहीं। एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 3। तो देखो टोटल प्रॉफिट है 3,37,500 और नंबर ऑफ ईयर्स 3। तो इसको हम 3,37,500 को डिवाइड देंगे 3 से, तो ये आएगा 1,12,500। वही कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया? 1,12,500। तो ये जो आया है ये बेसिकली क्या है हमारी? ये बेसिकली हमारी एवरेज है। अभी गुडविल नहीं निकली। गुडविल के लिए उसने कितने ईयर्स ऑफ परचेज की बात करी है? गुडविल के लिए बात करी है उसने 2 ईयर्स परचेज। लास्ट वाली लाइन में देखो 2 ईयर्स परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल होती है ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। भाई यही तो होती है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज 1,12,500। तो कितना बनेगा भाई? 2,25,000, है ना। भाई 2,25,000 रुपये की गुडविल बनती है। बिल्कुल सही आंसर। 2,25,000 रुपये की हमारी क्या आ चुकी है? गुडविल।